नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आने वाले बजट डे के लिए मीन्स 1 फरवरी के लिए बजट स्पेशल ट्रेड प्लान करते हैं और समझते हैं कि बजट डे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या ट्रेड करना चाहिए और कब तक ट्रेड करना चाहिए। कब तक का मतलब दोस्तों, आप सबको पता है कि बजट डे में बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट आते हैं जिसके वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर मैं पिछले बजट की बात करूं, 2023 की बजट की बात करूं, तो बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट अप डाउन हो गया था और निफ्टी लगभग 650 पॉइंट अप डाउन हो गया था। तो बड़ा मूवमेंट आता है बजट डे में, इसलिए बजट डे में थोड़ा सोच समझ के ट्रेड प्लान करना है। तो इन सब के ऊपर वीडियो में अभी मैं डिटेल बात करूंगा। साथ में दोस्तों कि बजट डे में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप बजट डे में ट्रेड करते हैं तब। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बजट डे में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा फिक्स लॉस को प्रीफर करना। मैं ऐसे बजट डे में बहुत बार ट्रेड किया हूँ तो थोड़ा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस बेस पे मैं आप लोगों को कुछ सुझाव शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगे तो अपने आइडिया के साथ आप मेरे आइडिया को भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले बजट में मैंने किस तरीके से ट्रेड किया था, कितना मुझे प्रॉफिट मिला था, कैसे मुझसे गलती हुई थी और फिर मैंने कैसे कवर किया था, इन सब के ऊपर वीडियो में मैं अभी डिटेल बात करूंगा, मैं डिटेल शेयर करूंगा आप लोगों को। आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और देखिए, चार्ट में मैं आगे आऊँ इससे पहले ना एक तो मैं अपना व्यू शेयर कर दूं आप लोगों को। देखिए, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि मार्केट को थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए था बजट से पहले, तो फिर मैं इसमें ना रिवर्सल का प्लान करता। देखिए, अगर मैं अभी बात करूं तो 21,500 में निफ्टी चल रहा है, राइट। और 2 दिन में बड़ा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिला। लगभग कल निफ्टी 1.5% से ऊपर मूवमेंट किया था, लगभग 400 पॉइंट, आई थिंक 2%, ठीक है। और आज 1% गिर गया। ओके, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है। प्राइस सेक्शन में भी अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो ये इस तरीके का प्राइस सेक्शन हो सकता है, या मे भी यहाँ से आके ऐसे भी प्राइस सेक्शन बन सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 21,000 का लेवल अभी निफ्टी के लिए आना बाकी है। 21,000 का लेवल शायद निफ्टी टेस्ट करे, ठीक है। तो एक अच्छा लेवल हो जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो मेरे लिए जो भाव है वो 20,300 का, मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ, अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग रिवर्सल का प्लान करेंगे। दूसरा पॉइंट कि अभी देखिए मिड में चल रहा है, आरएसआई में भी बहुत ज़्यादा गिरावट अभी निफ्टी में आया नहीं है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी एक गिरावट के बाद थोड़ा उछला है और यहाँ पर अभी थोड़ा रुका हुआ है। आज कंप्लीट साइडवेज रहा है बैंक निफ्टी, ओके। और मुझे लगता है कि कल भी थोड़ा साइडवेज रहेगा, ओके। और बजट डे के दिन या तो गैप अप हो जाएगा फिर गैप डाउन हो सकता है, इसकी संभावना बहुत है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मुझे लगता है ना कि ये 44,000 का लेवल टेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 44,000 मतलब 1,300 पॉइंट ये नीचे अभी बैंक निफ्टी आ सकता है, ठीक है, राइट। इस तरीके का प्लान अभी है। अगर मैं ट्रेड प्लान की बात करूं तो ऑलरेडी आज मैंने आप लोगों को इसमें एक ट्रेड प्लान शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल में आप लोगों ने देखा होगा। आई थिंक मैंने 10 बजे शेयर किया था, ठीक है। और मैंने आज एक ही मैसेज शेयर किया हूँ, मैं ज़्यादा किया भी नहीं हूँ, आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 10 साढ़े 10 बजे शेयर किया था कि इसमें ना बियर साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए, नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो मुझे लगता है 200 पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी गेन हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर ट्रेड प्लान होगा बहुत बढ़िया, अभी बने रहिए, ठीक है। मुझे लगता है नीचे की तरफ इसे आना चाहिए, एटलीस्ट 21,000 लेवल टेस्ट करेगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी इसमें ट्रेड प्लान किया हूँ, पहले से मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ है नीचे की तरफ का, ठीक है। हालांकि मैं पहले बना लिया था इधर, फिर बाजार ऊपर चला गया तो मैं नुकसान में था, अभी आज थोड़ा ठीक हो गया है। अगर नीचे आता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा, अदरवाइज फिक्स लॉस के साथ पोजीशन है, तो इसमें कोई ज़्यादा रिस्क है नहीं, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हो गया कि इसमें ट्रेंडिंग मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं पिछले बजट में किस तरीके से मार्केट मूवमेंट किया और मैंने क्या क्या ट्रेड किया था। देखिए, शायद ये सबको पढ़ के आप लोगों को बताने में काफ़ी देर लग जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पॉज कर करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक समरी आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है।
देखिए, तो बजट डे में मैं क्या क्या देखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नंबर वन ना आईवी देख लेता हूँ मैं, ठीक है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देख लेते हैं और विक्स देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आगे बढ़ूँ इससे पहले देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा ना, मैं आप लोगों को पहले विक्स शेयर करता हूँ। पिछले बजट में विक्स जो था वो 16 के आसपास था, ठीक है। पिछले बजट डे में 16 के आसपास था, 16 से थोड़ा ऊपर था। इस बार भी 16 के ऊपर हमारा इंडिया विक्स जा चुका है। अगर मैं पिछले बजट की बात करूं तो ये है, माफ करो, ये ठीक है। तो 1 फरवरी का मतलब यहाँ पर 16.80 था। मैं प्लान किया था कि अगर ये 14 के आसपास रह जाएगा विक्स, तो फिर जो मैं प्लान कर रहा हूँ स्टडल जैसा प्लान मैं नहीं करूँगा, ठीक है। फिर इसमें कोई एक डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लान करेंगे, चाहे ऑप्शन बाई करके फिर ऑप्शन सेल करके, ठीक है। आईटीएम अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो और बाई कर रहा हूँ तो फिर मैं ओटीएम बाई करके, राइट, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को शेयर किया है। बट ये फिर चला गया है 16 के ऊपर। कल भर का टाइम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल ना यहाँ पर ही चला जाएगा, इसके आसपास से चला जाएगा, मतलब 16-17 के आसपास से कल चला जाएगा। क्योंकि कल मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आया था अपर साइड का, तब भी ये लगभग 10-12% मूवमेंट किया। आज गिरावट आए तब भी लगभग 3% का मूवमेंट आया अपर साइड में। कल इसमें फिर थोड़ा मूवमेंट आना चाहिए, तो बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, इसलिए इंडिया विक्स बढ़ रहा है। फिर बहुत तेज गति से डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक तो हो गया इंडिया विक्स, तो ये मैंने नोट करके यहाँ रखता हूँ, ठीक है। साथ में मैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नोट कर लेता हूँ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं स्टडल और स्ट्रिंगल प्लान करता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं बजट डे के लिए, ठीक है। तो देखिए पिछले देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ दिखोगे आप लोग, चलिए मैं एक पॉइंट और शेयर कर देता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों के पास जीरोधा के अकाउंट होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। 1 मिनट, आप लोगों को सेंसिबल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यूज कर सकते हैं, और अकाउंट नहीं है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, चाहे तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आईवी देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में चले गए, ठीक है, एनालिसिस में गए, देखिए एनालिसिस में गए, ऑप्शन चेन में चले गए, आपको यहाँ पता चल जाएगा आईवी अभी 22 का आईवी चल रहा है, ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 31 वाला जो कल एक्सपायर हो जाएगा, अभी मेरे पास इसमें कुछ ट्रेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 का आईवी है। ये आईवी कहाँ पर रहेगा ये आपको देखना जरूरी है। 7 फरवरी की बात करूँ मैं तो एक्सपायरी का 25 है। ये आईवी ना 40 के आसपास होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया होता है ट्रेड करने के लिए। 40 हो जाए, 50 हो जाए, वो बहुत बढ़िया होगा ट्रेड करने के लिए। तो ये आईवी आप नोट करके नाइट में ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ था, ठीक है, पिछले 23 वाले बजट में, ठीक है। तो निफ्टी का आईवी 33 था, 33 के आसपास ही ओपन हुआ और क्लोज दिया था 23। अगर 10 पॉइंट आईवी गिरता है इसका मतलब पता है कितना प्रॉफिट होगा, पर लॉट 5000। देखो इसको कैसे चेक करेंगे अपन, यहाँ चेक करिए, यहाँ पर चेक करिए। मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर दूँ, निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में भी, देखिए, ठीक है। देखिए मैं मान लो कि यहाँ पर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 10 पॉइंट आईवी बढ़ा देता हूँ एक लॉट में, ठीक है, एक लॉट में। तो ये एक्सपायरी की वजह से थोड़ा मुझे कम दिखा रहा है आई थिंक, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगर आज की डेट में देखता तो क्या होता, देखो आज की डेट पे, ठीक है, आज की डेट पे देखता तो क्या होता, ठीक है, क्योंकि ये 31 के हिसाब से दिखा रहा था इसलिए कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा रहा था। लेकिन सेम डे में अगर 10 पॉइंट आईवी गिर जाएगा, अभी मैं बढ़ा दिया तो 6000 नुकसान है, अगर ही आईवी गिर जाएगा तो इतना ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट एकदम टॉप का आईवी आपको मिले और एकदम बॉटम का आईवी आपको मिले, ये बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि 3000, 4000, 5000 तक का हमें पर लॉट गेन मिल सकता है, और मिला था पिछले बार मुझे, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, ठीक है। और देखिए बैंक निफ्टी का आईवी 52 में ओपन हुआ था, 52 ही इसका हाई था और 34 में क्लोजिंग दिया था। इसका मतलब कि अगर 17-18 पॉइंट आईवी गिर रहा है, ठीक है, 20 पॉइंट आईवी गिर रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी पर लॉट ना 6-7 हज़ार रुपये का प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ इसको भी आप चेक करके देखो जरा यहाँ पर, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में ज़रा चेक करके देखो, और बैंक निफ्टी में देखना आप 7 फरवरी वाला, हमें बैंक निफ्टी में 7 फरवरी का ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि कल एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम डे में मैं इसको आगे एक्सटेंड ना करके
आज के डेट में ही रख देता हूँ, ठीक है, आज के डेट पे। अब यहाँ पर IB प्लस कर देता हूँ, कितना 20 पॉइंट या 15 पॉइंट प्लस कर देता हूँ, देखो 15 पॉइंट प्लस कर दो तो पर लॉट 12,000, पर लॉट 12,000 का यही IB गिरेगा, ठीक है, क्योंकि सुबह थोड़ा बाजार साइडवेज होता है, अभी सब डिटेल बात करेंगे, ठीक है। सुबह थोड़ा साइडवेज होता है और उस समय अगर स्ट्रेडल प्लान कर लिए या स्ट्रेंगल प्लान कर लिए तो धीरे धीरे बहुत अच्छा डीके हो जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इसमें 5-6 हज़ार की उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं, 12,000 पूरा ना मिले तो 5-6 हज़ार की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने नोट किया हुआ है। पिछले बार निफ्टी 620 पॉइंट मतलब 3.5% अप डाउन हो गया था। जरूरी नहीं कि इस बार भी हो जाए, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन वॉलेटाइल तो होगा। 500-600 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। और बैंक निफ्टी 6% ऊपर नीचे हो गया था, 2500 पॉइंट का इसमें अप डाउन हो गया था। आप समझ सकते हैं हाई और लो का कैंडल 2500 पॉइंट था, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं मैंने क्या किया। मॉर्निंग में ही IB डे हाई पे ओपन हुआ, ठीक है, मैंने यहाँ नोट करके रखा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और 9:18 में 9:18 में मैंने स्ट्रेडल बना दिया। स्ट्रेडल का मतलब जहां मार्केट ओपन हुआ, कितना गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओपन हुआ, मैंने देखा कि हाँ बाजार यहाँ पर साइडवेज हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो ये चार्ट था, ठीक है, ये चार्ट था। तो मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ बाजार ओपन हो रहा है, ठीक है। मैंने सेम ATM का कॉल पुट सेल कर दिया, ठीक है। कब 9:18 में, ठीक है। पहले क्वांटिटी कम किया, पहले क्वांटिटी कम किया और जैसे प्रॉफिट आना शुरू किया धीरे धीरे क्वांटिटी में बढ़ा दिया। टोटल मैंने 400 क्वांटिटी में किया था पिछले बार, ठीक है। 400 क्वांटिटी में मतलब 20 लॉट में, ठीक है। 20 से 25,000 देना शुरू कर दिया। कितना मिनट में? 1 मिनट। ओपन होते ही प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, लेकिन निफ्टी में बहुत स्लो प्रीमियम डीके होने लगा। पहले 15-20 मिनट में बैंक निफ्टी 15-20 मिनट बैंक निफ्टी 400 क्वांटिटी में ही 20 लॉट में, ठीक है, क्वांटिटी मत देखना, लॉट देखना, ठीक है। एक लॉट में आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैलकुलेट करना, मतलब लगभग 1,000 आसपास, ठीक है, 1,000 से थोड़ा ज़्यादा। तो 20 लॉट में 20-30 हज़ार रुपये मिलना शुरू मतलब प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होने लगा था। लेकिन निफ्टी का प्रीमियम बहुत कम डीके हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो 250 क्वांटिटी मतलब 5 लॉट में केवल 1,000 रुपये आसपास पैसा मिल रहा था, 1,000-1,200, तो ये थोड़ा कम हुआ। 932 के बाद बैंक निफ्टी में और क्वांटिटी ऐड किया 400, ठीक है, और लगातार चलने लगा 10:15 तक, ठीक है। 10-20 तक मुझे 80 से 90 हज़ार मिल गया था। कितना? 80 से 90 हज़ार, ठीक है। इसके बाद मार्केट साइडवेज ही हो गया। जब तक फिनेंस मिनिस्टर का स्पीच चलता है जनरली, तब तक बाजार एक रेंज में इस तरीके से ट्रेड करता है, ठीक है। और इतना वॉलेटाइल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, फिर मार्केट सेम रेंज में आ जाएगा। इसके बाद फिर प्रॉफिट और प्लस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इसको फाइनेंस मिनिस्टर के बजट भाषण चलते तक होल्ड कर पाए, थोड़ा पहले बजट डे में स्पेशली मैं कहूँगा टीवी जरूर देखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट होगा, ये बजट छोटा होगा, ठीक है। लगभग 11 बजे बजट स्टार्ट होगा, ठीक है, 11 बजे बजट स्टार्ट होगा और आई थिंक 12-12:30 बजे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 12:30 बहुत है, 12 बजे तक लगभग बजट खत्म हो जाएगा। 45 मिनट 40 मिनट आई थिंक बजट चलेगा, मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज़्यादा तो बजट नहीं चलेगा। तो 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। मैं कहूँगा कि 11:30 बजे तक, 11:40 तक अपना ट्रेड क्लोज कर लेना, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वाला काफ़ी गेन हो चुका होगा। फिर आपको कोई ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, कोई चार्ट वाइज हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 90,000 प्रॉफिट आने के बाद मैंने हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। 90,000 प्रॉफिट आने के बाद मैं हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया था और 12:15 बजे तक, ठीक है। तब तक प्रॉफिट बढ़कर 1 लाख ऊपर जा चुका था। तब तक फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण चलता रहा, पोजीशन होल्ड रखा। जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर की भाषण खत्म हुआ, मार्केट फास्ट मूवमेंट किया अपसाइड, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा, इसके बाद कम होने लगा। तो मैं 80,000 टोटल प्रॉफिट में क्लोज कर लिया, मतलब 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट गया था, फिर 80,000 जब प्रॉफिट कम होने लगा तो मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। मेरा व्यू था पिछले बजट में कि बाजार नीचे आना चाहिए, लेकिन बाजार जा रहा था ऊपर। मैं पहले ही फिक्स लॉस के साथ नीचे का ट्रेड बना दिया था, लेकिन बाजार काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया तो मैं पोजीशन को पहले कट कर दिया, ठीक है। एक मिस्टेक हुआ, तो इसके कारण ना मेरा जो डीमेट में प्रॉफिट 80,000 था वो कम होकर केवल 20,000 बच गया, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। 1 लाख रुपए से आ गया 20,000। इसके बाद क्या हुआ कि बाजार ऊपर से फिर नीचे गिरने लगा टॉप से, ठीक है। टॉप से मार्केट फिर नीचे गिरने लगा,
तो मैं नीचे की तरफ का ट्रेड फिर बना दिया, स्प्रेड ट्रेड, ठीक है। और नीचे की तरफ मुझे ठीक ठाक पैसा मिल गया था, ठीक है। मैं 40,000 का कॉल सेल करके 41,000 बाई कर लिया था, तो इसमें भी मुझे बहुत अच्छा गेन मिल गया था, ठीक है। इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया तो एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मुझे मिल गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, नीचे का एक लेवल था मेरा, नीचे के लेवल से मैं अनुमान लगा के रखा था कि ये मेरा सपोर्ट, यहाँ से बाजार ऊपर जाएगा, तो जो नीचे से बाजार ऊपर गया तो मैं बाई का ट्रेड फिर फिक्स लॉस के साथ ट्रेड प्लान कर लिया था। अगेन मुझे पैसा मिला, तो लगभग 2 लाख के आसपास पैसा मिल गया यहाँ पर। तो इस तरीके से करके मैं 2,30,000 समथिंग प्रॉफिट लास्ट बजट डे में बुक किया था, ठीक है। इस तरीके से अब कुछ पॉइंट और शेयर करूंगा आप लोगों को। देखिए हुआ क्या था, सेम इस बार भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। लगभग 2,25,000 मैंने प्रॉफिट बुक किया। कल एक्सपायरी था, एक दिन बाद एक्सपायरी था, ठीक है। इस बार तो सेम डे एक्सपायरी है, और पिछले बार बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी होता था, इस बार अलग अलग दिन एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के कल एक्सपायरी हो जाएगा, और फिर सॉरी माफ करना, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होगा बजट डे में, ठीक है। तो और क्या था, फेड का मॉनेटरी पॉलिसी भी था। कब हमारे यहाँ बजट आया उसी रात को वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी था यूएस में। इस बार क्या है, 31 रात को, ठीक है, और 1 फरवरी के मिडनाइट में, ओके, क्या है, फेड का इवेंट है। तो हो सकता है कि मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन मार्केट हो जाए बजट डे में, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, गैप डाउन खुल जाएगा तभी हमें स्ट्रगल बनाना है, गैप अप खुल जाएगा तभी स्ट्रगल बनाना है। तो सिनेरियो लगभग इस बार भी ऐसी है, मुझे लगता है उन लोग ना देख के सेम डे में लाते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया कि मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए कोई रिस्क न लेके अपन मतलब टर्मिनल खाली करके गए, कोई ट्रेड बना के नहीं गए। तो इस बार भी मैं कोई ट्रेड प्लान करके ओवरनाइट में नहीं जाऊंगा, जो ट्रेड रहेगा उसे ही क्लोज करेंगे। क्यों, इसके पीछे देखो, ओवरऑल जितना मार्केट वोलेटाइल हुआ उतना ही ज़्यादा इसमें प्रॉफिट भी देखने को हमें मिला, लेकिन अगर आप अपने व्यू पे टिके रहोगे तब, ठीक है। तो अब आगे मैंने अगले बजट में सुझाव, जो मुझसे अगर लोग पूछते तो मैं क्या देता, इसके लिए मैंने लिख के रखा था। तो अगले बजट के लिए अगर लोगों के लिए मुझे कुछ सुझाव देना है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि बजट दिन मार्केट का प्राइस सेक्शन 1-2 दिन पहले का विक्स का आईवी ये चेक कर लेना चाहिए, और प्राइस सेक्शन देख के ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। 920 के आसपास आप स्ट्रगल बना सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे मैं करता हूँ वो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज फिक्स लॉस का ट्रेड भी मैंने दिया हुआ है, एक डायरेक्शनल ट्रेड, ठीक है। नीचे आना चाहिए, बाजार अभी काफ़ी ओवरबॉट में मुझे लगता है, तो नीचे आना चाहिए, इसलिए मैंने नीचे का प्लान भी किया हुआ है फिक्स लॉस के साथ, ठीक है। और बजट स्पीच तक आप होल्ड कर सकते हैं अगर स्ट्रगल स्ट्रेंगल बनाए हैं तो। बजट डे में मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, इसे हर कोई झेल पाए इतना आसान भी नहीं है, इसलिए बजट स्पीच तक ध्यान रखें। और अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगा ट्रेड अवॉइड करें। कुछ पॉइंट और, बजट से एक सप्ताह पहले विक्स बहुत लो में था, जैसे इस बार भी था, ठीक है। अगर लो में है तो प्रीमियम बहुत कम रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग देखे भी रहेंगे बहुत कम प्रीमियम था। इतने बड़े इवेंट से पहले अगर प्रीमियम बहुत लो में है तो लोग ऑप्शन सेल न करके बाई प्लान करेंगे, इसलिए थोड़ा विक्स ऊपर गया है या ऊपर जाता है वोलेटिलिटी के कारण, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे लोग, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई करके छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है, ठीक है। इसलिए प्रीमियम बढ़ने के लिए इंडिया विक्स और आईबी को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए मार्केट बजट से पहले थोड़ा गिरता है, ऐसा मैं अनुभव किया हूँ, ठीक है। आज की गिरावट का एक मुख्य कारण और था, पिछले जनवरी में आपको पता होगा कि हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया था 25-26 जनवरी को, अडानी के सारे स्टॉक 20-25% गिरे हुए थे, तो इसके वजह से भी मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ था। इस बार HDFC बैंक गिरा है, हालांकि वैसा सिनेरियो नहीं है, ठीक है। बाकी और बैंकों में गिरावट देखने को मिला था। 2 फरवरी, ठीक है, बजट के बाद नेक्स्ट डे ओपनिंग IB 46 था, बैंक निफ्टी 77 था। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था कि अगर मैं ट्रेड लेके गया होता ना तो जितना मैं कमाया था दूसरे दिन चला जाता। तो अगले दिन भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ IB और मार्केट भी। तो प्रीमियम अगर आप सेल करेंगे तो डीके होगा नहीं, ठीक है। तो पिछला अनुभव है, इस बार मैं वैसा नहीं करूँगा। और पिछले बार मैंने ट्रेड लिया भी था, तुरंत 1,000-2,000 रुपये का पर लॉट लॉस होने लगा, मैं एग्जिट कर लिया, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा ठीक ठाक करता हूँ मैं। तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये लॉस में मैंने ट्रेड क्लोज कर लिया था मॉर्निंग में, ठीक है। और वो लगभग ना 1-1.5 घंटा तक IB उसी तरीके से वोलेटाइल होता रहा, कभी 10 पॉइंट ऊपर नीचे चले हो जाए,
ठीक है, मतलब 10 पॉइंट ऊपर चले जाए, 10 पॉइंट नीचे चले जाए, इस तरीके से। तो ये मैंने पिछले बजट से अनुभव किया है। इसी तरीके से मैं समरी डायरी में नोट करके रखा हूँ, इससे पहले की बजट का, उससे पहले की बजट का। तो बजट डे में इस तरीके से मार्केट मोस्टली होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और चार्ट में वापस आते हैं फ्रेंड्स, और मैं चार्ट शेयर करना चाहूँगा पिछले बजट का। थोड़ा सा जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अगर पिछले बजट को आप देखेंगे तो बजट डे का कैंडल ए था, ठीक है, इसका हाई था 4200 और इसका लो था, आप देखें 39,500, मतलब 2500 पॉइंट। और कई महीना तक यहाँ पर मार्केट रुक गया, ना ही ऊपर गया ना नीचे गया, फिर बाजार नीचे से फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। काफ़ी ज़्यादा दिन मार्केट नीचे की तरफ रहा और इसके बाद तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। तो मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार भी कुछ इसी तरीके का हो सकता है सीन, ठीक है, क्योंकि बाजार गिरा हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा नीचे जाएगा 44,000 से, इसमें रिकवरी का ट्रेड हमें मतलब मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, और क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग आप लोगों को बोलना चाहूँगा। आपको कल, ठीक है, आपको कल ना 3 बजे ध्यान रखना है। 3 बजे कोई पोजीशन लेके नहीं जाना है ओवरनाइट, नंबर 1 एकदम क्लियर करके जाना है डीमैट, कोई पोजीशन लेके नहीं जाना है। लेकिन जब जाएं उस समय आप आईवी को नोट कर लें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आईवी क्या है, ठीक है, और 3 बजे बाद देखना शुरू करें, क्योंकि 3 बजे बाद प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी में भी कल ट्रेड प्लान करें। तो अगर जैसे कल एक्सपायरी है, मैं इसमें मॉर्निंग में स्टडल जैसा ट्रेड देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कल की बात करूँ तो वापस आऊँगा फिर वापस, ठीक है। देखिए कल अगर यहीं पर खुलता है ना तो कोई बात नहीं, इसमें ना 45,400 का ना एक स्टडल या बटरफ्लाई प्लान किया जा सकता है, 200 पॉइंट ऊपर नीचे बाई करके, 300 पॉइंट ऊपर नीचे बाई करके। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं है। निफ्टी ट्रेंडिंग है, निफ्टी में ऑलरेडी आपके पास ट्रेड होगा, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ूँ मैं, कल आपको ना 3 बजे ध्यान रखना है कि आईवी क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, और विक्स क्या चल रहा है, ठीक है, इंडिया विक्स, आईवी और इंडिया विक्स क्या चल रहा है। और आपको मॉर्निंग में बजट डे में 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को बजट डे में स्टार्टिंग में 9:15 में मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 9:16 9:17 तक आप देख लीजिए, 9:16 9:17 तक आप देख लीजिए कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ। घबराने की जरूरत नहीं, गैप अप ओपन हो गया रहने दीजिए, गैप डाउन ओपन हो गया ठीक है, फ्लैट ओपन हो गया ठीक है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 9:16 9:17 तक देखना है। जिसका आईवी ज़्यादा रहेगा, निफ्टी में मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करूंगा। बैंक निफ्टी में 7 फरवरी वाला अपने को ट्रेड प्लान करना है। तो जिसका आईवी ज़्यादा रहेगा, अगर निफ्टी का आईवी रहता तो निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। मोस्टली आईवी ज़्यादा रहेगा बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, सेक्टोरियल इंडाइसेस है, ठीक है। तो ज़्यादा आईवी रहेगा बैंक निफ्टी का, तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करूंगा। और प्रीमियम भी बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे लगता है 800-900 का प्रीमियम रह सकता है, 800-900 का प्रीमियम एटीएम में रह सकता है बैंक निफ्टी में, और क्लोजिंग कर जाएगा 600-500 के आसपास, ठीक है। तो 300 एक मतलब साइड, ठीक है, कॉल और पुट के साइड हमें डीके मिल सकता है अगर हम होल्ड कर पाए तो, ठीक है, ऐसा। तो ये प्लानिंग रहेगा। 917 918 तक आपको देखना है कि आईवी किसका ज़्यादा है। और पहले अगर आप मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करते तो पहले एक क्वांटिटी में ट्रेड डाल के देखो, या पहले हाफ क्वांटिटी में ट्रेड डाल के देखो, या 25% क्वांटिटी में ट्रेड डाल के देखो। जैसे मैं 900 क्वांटिटी पहले ट्रेड डालता हूं, तो मैं पहले ना इसमें केवल 400 या 500 क्वांटिटी ही पहले डालूंगा, ठीक है। फिर मैं देखूंगा इसमें प्रॉफिट आ रहा है क्या कंसिस्टेंटली, ठीक है, 2-3 मिनट तक प्रॉफिट आ रहा है, फिर मैं इसको 920 में ऐड करूंगा, ठीक है, फिर प्रॉफिट आ रहा है, फिर 925 में ऐड करूंगा, ऐसा। तो ऐसे करके 930 तक या 925 तक मैं पूरा क्वांटिटी प्लस कर लूंगा, ठीक है, और फिर मैं होल्ड करूंगा। चूंकि स्टडल और स्टेंगल इसमें नुकसान भी हो सकता है, एक रेंज रख लेना है, ठीक है। तो कम से कम ना 300-400 पॉइंट का ऊपर नीचे का रेंज रख लेना है बाय डिफॉल्ट। यहाँ तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये टीएम का स्टडल बनाना है, राइट, और 300-400 पॉइंट का ऊपर नीचे का बैंक निफ्टी में बफर रख लेना है, यहाँ तक होल्ड कर लेना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे, सपोज करो कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ, अभी एग्जांपल के लिए मानता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हो गया, तो मैंने एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लिया, एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लिया, जैसे इस टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके, ठीक है। अगर यहीं पर ओपन हो रहा है तो सपोज करो यहाँ ओपन हो रहा है, तो मैं ऊपर का थोड़ा 300-400 पॉइंट रेंज लेके, नीचे का 300-400 पॉइंट रेंज लेके, क्योंकि यहाँ तक लॉस नहीं होगा मोस्टली, ठीक है। और अगर लॉस हो भी रहा है तो एक लिमिट होगा लॉस लेने का, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे अगर मैं ट्रेड बनाऊंगा लगभग 1200-1300 क्वांटिटी में, ठीक है, इतना क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करूंगा, अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है
अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा, लेकिन अगर इसे मेरे लाख रुपया 80,000 रुपया मेरा लॉस जा रहा है तो मैं क्या करूंगा ना, पहले ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। सिंपल समझ लूंगा और मान लूंगा कि हाँ मैं गलत हो गया, मेरा ट्रेड गलत हो गया, मेरे सेटअप खराब हो गया, मेरी लॉजिक गलत हो गया, तो लाख रुपए लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पर लॉट लगभग 1,000-1,200 रुपया। ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो अगर लॉस मिल रहा है तो पहले कट कर लो, इसके बाद हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए तो ट्रेंडिंग हमें चांस मिल जाएगा। अगर गैप अप खुलेगा तो मैं एक बार मॉर्निंग में इसमें शॉर्ट का प्लान कर दूंगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुला तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा बजट डे में। ठीक है, अगर बजट डे में मार्केट गैप अप खुला तो मैं एक बार मॉर्निंग में इसमें शॉर्ट का प्लान कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल में कोशिश करूंगा आप लोगों को शेयर करने के लिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहेंगे तो अपडेट आपको मिल जाएगा। गैप अप खुला तो मैं इसमें एक ट्रेड प्लान करूंगा नीचे की तरफ शॉर्ट करने का, जिसमें रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:5 रहे। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन बाई कर लेंगे पुट की साइड और कोई एक ऑप्शन सेल कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ऐसा प्लान हम लोग बजट डे में करेंगे। ठीक है, अगर आईटीएम कॉल सेल करने का नौबत आया, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहा, तो आईटीएम में ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि जब रिस्क बढ़ा रहता है ना तो आईटीएम में कॉल सेल करके और कॉल बाई करके थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं जमता है, जबकि पुट बाई करके पुट सेल करने में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जमता है। और उम्मीद करेंगे कि 1,000-1,200 पॉइंट का बैंक निफ्टी मूवमेंट मिल जाए, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ लॉजिक समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और थोड़ा अपना आइडिया भी लगाइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा ताकि मैं आज भर में रिप्लाई कर दूं, कल पूरा दिन है तो कल भी रिप्लाई कर दूं, नाइट भी है तो नाइट में भी रिप्लाई कर दूं आप लोगों को। तो कोई डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहीं पर वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर आप जरूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।